सच कहूं तो डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है। एक मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो कहीं पर भी हो, बस वो दोनों ठीक हो। ताई क्या हो गया बेटा, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों बैठी हुई हो? कुछ नहीं आंटी, वो क्या है ना, मेरा थोड़ा सिर दर्द हो रहा है इसीलिए। अच्छा, वैसे एक काम करो, तुम खाना खा लो ताई। वैसे तुमने सुबह से खाना नहीं खाया तो तुम खाना खा लो और उसके बाद मैं तुम्हें टेबलेट दे दूंगी तो तुम्हारा सिर दर्द भी ठीक हो जाएगा। अरे नहीं आंटी, मेरा भी खाना खाने का भी मन नहीं हो रहा है, मैं बाद में खा लूंगी। ताई ये तुम क्या बोल रही हो? तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया और अगर अभी भी तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो सकती है ना, इसलिए अब चलो खाना खा लो। पर जिमी ना, मेरा मन नहीं हो रहा है, मैं नहीं खाना चाहती। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, कल से देख रहा हूँ ताई कुछ ठीक नहीं लग रही है एंड कल से बहुत उदास उदास भी लग रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। शुगा, तुम्हें पता है क्या हुआ है ताई को? क्या कुछ गलत हुआ है? अरे आप दीदी कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस उसका मन नहीं होगा। वैसे मैं सोच रहा था क्यों ना आज हम सब बाहर ही खाना खाएं, साथ में खाना खाएंगे। बहुत टाइम हो गया है वैसे भी, और हो सकता है शायद ताई थोड़ी देर के लिए बाहर जाएगी तो उसे भी थोड़ा ठीक फील होने लग जाए। हाँ वैसे शुगा तो ठीक ही कह रहा है, हम सब साथ में बाहर खाना खाने के लिए काफी टाइम से नहीं गए। ठीक है, आज सब बाहर ही खाना खाएंगे। ताई तुम जाओ और रेडी हो जाओ, हम भी रेडी हो रहे हैं। बट आंटी मेरा मन नहीं हो रहा, एक काम करें ना, आप सब चले जाइए, मैं घर पे रुक जाऊंगी एंड हाँ मैं खाना भी खा लूंगी। ताई तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम बाहर चल रही हो अभी हमारे साथ और ये फाइनल है। मॉम आप जाइए, रेडी हो जाइए, ताई चलेगी हमारे साथ। अच्छा ठीक है, वैसे आराम चल रेडी होते हैं, वैसे भी काफी टाइम हो गया साथ में खाना खाए हुए, है ना? हाँ जीनू, तुमने सही कहा एंड इतने टाइम बाद मुझे अच्छा खाना मिलेगा। क्या कहा तूने? तू क्या कहना चाहता है कि मैं अच्छा खाना नहीं बनाती? अरे नहीं नहीं जीनू, तुम गलत सोच रही हो, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम इतनी सीरियस क्यों होती हो? चलो अब जल्दी से। ताई तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जरा खुद की हालत देखो, क्या हालत हो रही है तुम्हारी। ताई प्लीज ऐसा मत करो। देखो ताई, मैं जानता हूँ कि तुम अभी बहुत परेशान हो और शायद तुम्हारे लिए ये सब बहुत मुश्किल है, पर फिर भी प्लीज खुद को संभालो, ऐसे मत करो। तुम्हें देखकर हमें भी बहुत दर्द हो रहा है। मैं खुद को कैसे संभालूं भाई, सच कहूँ तो मुझसे नहीं हो रहा। मेरा मन कर रहा है कि मैं भी बहुत जोर जोर से रहूं, मैं रोना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ? मेरे लिए सब बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरा मन हो रहा है कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूँ। मुझे अभी बहुत कुछ हो रहा है जो मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ। मुझे लग रहा है सब मेरी गलती है, शायद मैं ऐसा ना करती तो वो दोनों अभी यहाँ पर होते। मैं ही बेवकूफ़ हूँ जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। देखो ताई, ये सब तुम नहीं था, तुमने ये सब नहीं किया। खुद को दोष देना बंद करो। एंड शुगर पता लगा रहा है ना, उनके बारे में पता चल जाएगा। जिमीना याद है जंकुक ने कहा था कि उसे उसके एनिमी से मिलने के लिए जाना है जिसने उसकी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चुरा लिए हैं। एंड लास्ट बार जंकुक को उसी के साथ देखा गया था और तब से उन दोनों की कुछ खबर नहीं है। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरे लिए सब बहुत मुश्किल है। ताई मैं समझ रहा हूँ, पर प्लीज तुम भी खुद को संभालो और तुम इतनी वीक मत पड़ो। हम दोनों तुम्हारे साथ है ना, एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ मैं जानती हूँ कि आप दोनों मेरे साथ हैं और इसीलिए तो मैं खुद को संभाल पा रही हूँ। एंड मुझे पता है मुझसे भी कहीं ज़्यादा आप दोनों को जंगुक और जेहोब की फिक्र है। एंड कल आप पूरी रात सो नहीं पाए थे, आपने मुझे तो सुला दिया पर आप कल रात दोनों पूरी रात परेशान हो रहे थे और आप दोनों कल पूरी रात नहीं सोए। पर फिर भी आप खुद को कितना स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हो ताकि मैं वीक ना पड़ूँ और ना ही अंकल आंटी को इस बारे में पता चले। सच में तुम दोनों बहुत अच्छे हो। भाई अब तो तुम हमें भी इमोशनल कर रही हो, ऐसा मत करो। जाओ रेडी हो जाओ और फिर हमें बाहर भी तो जाना है।
और उसके बाद ताई कुछ नहीं कहती है एंड वो रेडी होने के लिए चल जाती है और ऐसे ही टाइम स्किप हो जाता है और फिर वो सभी खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट में एंड वहाँ पर वो साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं एंड खाना खाते हैं। पर उसके बाद जिन और आर्यन जंगकुक और जेहोब के बारे में पूछने लगते हैं कि वो वापस कब आ रहे हैं। पर सुगा जैसे तैसे करके इस बात को संभाल लेता है। पर कुछ टाइम बाद जिन जंगकुक और जेहोब से बात करने के लिए बोलती है क्योंकि उसने काफी टाइम से जंगकुक और जेहोब से बात नहीं की थी, पूरे 2 दिन हो चुके थे। और इससे आगे जिमिन सब कुछ संभाल लेती है, वो दूसरी बात करने लगती है, मतलब इस बात को पलट देती है एंड दूसरी बात करने लगती है। और फिर आर्यन और जिन भी इस बात को भूल जाते हैं, वो दूसरी बात करने लगते हैं। और फिर जिमिन कहती है कि हमें आइसक्रीम भी खानी चाहिए और साथ में वो आइसक्रीम खाते हैं और काफी सारा टाइम स्पेंड करते हैं। और ऐसे ही करते करते 3 बज चुके थे और सभी अब घर आ गए थे एंड वो काफी थक गए थे, इसलिए सभी अपने रूम में जाकर रेस्ट कर रहे होते हैं। तेरे बिन जीना ऐसे दिल धड़काना हो जैसे ये इश्क है क्या दुनिया को हम समझाए कैसे दिलों की राहों में हम कुछ ऐसा कर जाए एक दूजे से बिछड़े तो सांस लिए बिन मर जाए शुगा तुम्हें कुछ पता चला? नहीं जिमिन, मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली उन दोनों के बारे में एंड मैं बहुत पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ पर कुछ पता ही नहीं चल रहा। जिमिना, मेरी लाइफ कितनी अजीब हो चुकी है। देखो पहले कुछ टाइम पहले मैं कितनी खुश थी, तुम्हें पता सब कुछ ठीक हो चुका था एंड मुझे लगा था कि अब हम दोनों की शादी होगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं बहुत खुश होंगी। पर देखो सब कुछ कितना अलग हो चुका है। वो जंगकुक 2 दिनों से गायब है, वो मुझसे एक बार भी उसने बात नहीं की। तुम्हें पता वो रात को मुझे रोज हक करके सोता था ताकि उसे अच्छे से नींद आए और 2 दिनों से उसने मुझे हक किया ना कि वो मेरे पास है। और वो जेहोब हमेशा मुझे परेशान करता है पर 2 दिनों से वो भी मुझे परेशान नहीं कर रहा। अब मुझे उन सब की याद आ रही है। A few moments later. ताई मैं जानता हूँ कि जैसे जैसे टाइम निकल रहा है तुम्हारे लिए सब ये और मुश्किल होता जा रहा है इन सच को तो हम दोनों के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। पर हमें अभी ये सब भूलना होगा और हम आगे क्या करें ये सोचना होगा। हाँ शुगा तुम सही कह रहे हो, हम भूल ही कैसे गए थे कि हमने मॉम डैड को कहा था कि जंगकुक और जेहोब आज शाम तक आ जाएंगे और देखो शाम हो चुकी है और अब तक जेहोब और जंगकुक के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। और अब मॉम डैड पूछेंगे तो क्या बताएंगे हम, पता नहीं अब क्या होगा। मॉम डैड आप दोनों यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? आपको भूख लग रही होगी ना, चलिए हम सब साथ में खाना खाते हैं। अरे नहीं शुगा हम दोनों को भूख नहीं है, अगर तुम्हें खाना खाना है तो तुम खा सकते हो। वो क्या है ना हम दोनों जंगकुक और जेहोब का वेट कर रहे हैं, वो दोनों जब आएंगे ना उनके साथ ही हम खाना खाएंगे। अरे अंकल आंटी आप ही कैसी बातें कर रहे हैं, वो दोनों आ जाएंगे, आप ये सब रहने दीजिए, आप चलिए खाना खा लीजिए। नहीं ताई हमें भूख नहीं है एंड वैसे भी वो दोनों आएंगे तो उन्हें कैसा लगेगा कि उन दोनों के बिना ही हम सब ने खाना खा लिया है, इसीलिए हम उनके साथ ही खाना खाएंगे। वैसे तुमने कहा था कि वो शाम तक वापस आ जाएंगे तो फिर वो अब तक आए क्यों नहीं? क्या हो गया, अब तुम तीनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पहले मुझे उन दोनों की बहुत टेंशन हो रही है, एक काम करो मेरी उन दोनों से बात करा, मुझे उन दोनों से बात करनी है। अरे मॉम हो सकता है उन्हें कुछ काम हो गया या फिर लेट हो गए होंगे, छोड़िए ना हम बाद में बात कर लेते हैं। चलिए अभी आप खाना खा लीजिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम तीनों को छुपा रहे हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में कुछ ना कुछ डर दिखाई दे रहा है। ऊपर से जब भी जिन जेहोब और जंगकुक से बात करने के लिए कहती है तुम कुछ ना कुछ बहाने बना देती हो। ऊपर से जिन ने 2 दिनों से उनसे बात नहीं की है और ना ही मैंने की है, क्योंकि उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा था, मैंने फोन किया था तब। इसलिए बताओ क्या हुआ है और क्या छुपा रहे हो तुम तीनों? कुछ भी नहीं है, हम तीनों आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहे, आप हमें गलत समझ रहे हो। अच्छा ऐसा है तो फिर तुम तीनों मुझे मेरे बेटों से बात क्यों नहीं करा रहे हो? एक काम करो मुझे अभी बात करनी है जंगकुक और जेहोब से, मुझे अभी बात करवाओ।
क्या हो गया है? तुम तीनों चुप क्यों हो? बताओ ना, मुझे भरोसा है कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब मुझे सच सच बताओ, वो दोनों कहाँ पर है? पर उसके बाद भी वो तीनों कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें खुद को ही समझ नहीं आ रहा था कभी उस टाइम पर वो क्या बोले। शुगा, क्या हो गया? तू चुप क्यों है? बताना, वो दोनों कहाँ पर है? मुझे अभी उन दोनों से मिलना है। मॉम, क्या हो गया है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं?